हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर एक नई योजना यानी नई स्कीम की शुरुआत हुई है, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे पहले 6 महीने यानी 6 मंथ परीक्षण के लिए अभी पहले स्टार्ट की गई है। तो आप जो भी दिल्ली गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उन सबको बहुत डाउट हो रहा है कि क्या स्कीम ये रहने वाली है, इसके रूल रेगुलेशन क्या है। आपको सबको ये मेल इस प्रकार से आ रही होगी, जो भी GNCTD यानी दिल्ली गवर्नमेंट के अधीन काम करता है उनको ये मेल आपको देखने को मिल रही है। महोदय या महोदया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए GNCTD की नई इंसेंटिव स्कीम के तहत जो कर्मचारी अपने ट्रांसपोर्ट अलाउंस का 25% हिस्सा अपने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी NCMC कार्ड में रिचार्ज करेंगे, उन्हें ट्रांसपोर्ट अलाउंस का अतिरिक्त 10% मिलेगा, यानी 10% आपको अलग से देगी सरकार। तो ये आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ कैंप लगने वाले हैं उसकी भी यहाँ पे डिटेल दी हुई है। इस लिंक पे आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरा NCMC ये जो कार्ड बनवा रहे हैं, ये इसका हमें क्या बेनिफिट रहने वाले हैं, इसके क्या अप्स एंड डाउन है, नुकसान क्या है, इसका फ़ायदा क्या है। तो हम अगर इसको बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें पे पिन चाहिएगा, आधार कार्ड चाहिएगा, एक्टिव मोबाइल नंबर चाहिएगा। तो सेम यही मैसेज आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सेम यही चीज़ें दी हुई है। तो मैं इसको आपको विस्तार पूर्वक समझा देता हूँ कि इसके अंदर क्या स्कीम है, क्या बेनिफिट है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ डॉक्यूमेंट्स पे। तो दोस्तों, इसको हम अब विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं कि ये स्कीम आखिर क्या रहने वाली है। तो सभी आप देख सकते हैं, दिल्ली सरकार की नई योजना NCMC पर 10% एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट अलाउंस TA, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करेंगे उन्हें इनाम आपको मिलेगा, यानी कि 10% का अलग से बेनिफिट आपको मिलेगा। तो चलिए, यह योजना क्या है इसको समझ लेते हैं। तो दिल्ली सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जो कर्मचारी ऑफिस आने जाने के लिए, यानी कि आप ड्यूटी आने जाने के लिए, अपने ऑफिस में आने जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो होगी, DTC की बस होगी, और भी जो गवर्नमेंट ने चला रखी है उसकी आप सुविधा लोगे, ओनली गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं और NCMC कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए TA यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। यहाँ पे दिल्ली सरकार के अंदर जो अधीन कार्यरत है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस DA को छोड़कर, DA का इसमें कोई रोल नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर आपको 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि, ये मैसेज तो आपने देख ही लिया होगा। तो ये आपके पास आ रहे हैं। तो इसके अंदर ये कार्ड क्या रहने वाला है, कार्ड जो है ये आपका NCMC कार्ड है, यानी कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, एक स्मार्ट कार्ड है जिससे आप मेट्रो, DTC, बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का भुगतान कर सकते हैं। ये कार्ड एक कई सफ़र, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट का स्लोगन है। तो जैसे हम दिल्ली मेट्रो का पहले जो मेट्रो कार्ड यूज़ करते हैं, सेम उसी की तर्ज पे ये बनेगा। चिप इसमें भी लगी होगी और वाईफाई, ये आपका जो सेंसर है ये इसमें भी लगा होगा। तो दिल्ली, आप जानते हैं इसकी पूरी प्रोसेस दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए ही लागू होगी। बाहर की कोई भी जो किसी भी डिपार्टमेंट में कर रहा है उसको नहीं है। जैसे दिल्ली में आर्मी भी है, पुलिस भी है, तो अभी उनके लिए नहीं है। ये सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी जारी किया है अपने ही कर्मचारियों के लिए। ऑफिस आने जाने के लिए मेट्रो, DTC, बस या अन्य सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना होगा। ये आपका NCMC कार्ड बनेगा। अपने मासिक TA का कम से कम 25% NCMC कार्ड आपको रिचार्ज या उपयोग करना होगा। तो अगर आप 25% इसमें रिचार्ज नहीं करोगे, जैसे मैं इसमें आपको समझाने, शर्त पूरी होने पर ही आपको TA का 10% अतिरिक्त मिलेगा, यानी कि आप उस 25% को अगर आप खर्च नहीं कर पाए तो शायद आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा 10% एक्स्ट्रा का। तो इसमें देखो दे रखा है, दिल्ली सरकार और DTC द्वारा लगाए गए कैंपों में या अधिकृत केंद्रों से आप कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, कर्मचारी ID, जो पे पिन कोड होता है वो आपको चाहिएगा। ऑफिस आने जाने के लिए मेट्रो का, तो इसके अंदर अपने मासिक का TA DA को छोड़कर, DA को यहाँ पे छोड़ना है, 25% रिचार्ज करना होगा। यह योजना 6 महीने परीक्षण आधार पर है अभी फ़िलहाल। अपने विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार NCMC उपयोग का विवरण या प्रमाण आपको जमा करवाना होगा। 10% अतिरिक्त आपको मिल जाएगा। जैसे समझ लेते हैं, आपका TA अभी फ़िलहाल 3600 रुपये है, तो 25% उपयोग की शर्त, यानी कि आपको 900 रुपये महीने के अंदर खर्च करने होंगे, तब आपको 360 प्रति माह,
तो ये आप कैसे शो करोगे, तो आपके कार्ड के अंदर ये शायद डिटेल शो हो जाएगी 1 तारीख से 31 तारीख तक आपने कितनी यात्रा की या कितना आपका खर्च बन गया, तो उसको आपको शायद उसकी निकलेगी डिटेल्स। फिर वो आपको अपने HO ऑफिस जो भी जहाँ से आपकी सैलरी बनती है उसमें जमा करवानी होगी, तो फिर आपको ऐड करके सैलरी में दे दिया जाएगा। सेम ऐसे जैसे आपका टी अगर 7200 रुपये तो 1800 रुपये आपको महीने के यानी 25% खर्च करना होगा, तब उसका आपको 720 रुपये मिलेगा। तो ये स्कीम कुछ हद तक आपको फ़ायदेमंद भी रहेगी, और जो ज़्यादा सफ़र करते हैं, जैसे अगर ड्यूटी आने जाने के अलावा भी उनका कुछ अगर दिल्ली में रहना है, तो आप उस कार्ड को यूज़ करके इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि अगर किसी कर्मचारी का अगर महीने का उतना खर्चा नहीं बन पा रहा है, लेकिन इसमें ये दिल्ली सरकार की शर्त नहीं होनी चाहिए कि आपको 25% डालना ही डालना होना चाहिए। तो अगर 25% से डालना होगा और उसका यूज़ नहीं होगा, तो फिर ये कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर महीने उसका 25% उस कार्ड्स के अंदर जाता रहेगा। तो कुछ इसके बेनिफिट भी हैं आपको और कुछ इसके नुकसान भी है। अगर जो ज़्यादा सफ़र करता है मेट्रो या बस से, तो बस में तो आपका नाम मात्र का ही किराया है, लेकिन मेट्रो में आपका अच्छा खासा किराया लग जाता है। बस में तो आपका 25% खर्च ही नहीं होगा इस यहाँ पे दिल्ली के अंदर। तो ये ही पूरी स्कीम रहने वाली थी। तो इसके कुछ बेनिफिट भी है और कुछ इसके लॉस भी है। जो दिल्ली का कैंडिडेट है वो घर के काम या ऑफिस आने जाने के अलावा अगर कुछ दिन भर भी उसको काम करता रहता है, घूमता रहता है मेट्रो में, तो उसके लिए तो ये बेनिफिशियरी है। अगर जो सुबह जाता है और अगले दिन सुबह ही ऑफिस छोड़ता है या शाम को छोड़ता है, तो जैसे दिल्ली फायर सर्विस की 24-24 घंटे की ड्यूटी है, तो वो एक दिन सुबह जाते हैं और नेक्स्ट डे आपके 24 घंटे ड्यूटी जब ख़त्म होती है, तो उसका इस हिसाब से लास्ट किराया जो लगेगा मेट्रो में वो 60 के आसपास रुपए लग सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या 70 रुपये। तो इस हिसाब से उनके पूरा आपका महीने का 30 दिन अगर वो ड्यूटी करेंगे तो ही अगर करें तो वहाँ पे उसका बनेगा 25%, अन्यथा उसका 25% नहीं बन पाएगा। और 30 दिन में ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू 30 दिन आदमी आता ही है, कभी कभार किसी महीने में 30 दिन चल जाता है, नहीं तो बीच में आपकी छुट्टियां वगैरह वो हो जाती है। तो इस प्रकार से आपका 25% तो नहीं बन पाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है या डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, वहाँ उसको ज्वाइन करके आप अन्य जानकारियाँ इसके ऊपर उपलब्ध है, वहाँ से आप ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने जो भी दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉय दोस्त हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो समझ पाए कि स्कीम क्या चल रही है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।